Hey everyone, a very warm welcome to yet another session of Rocket Science. मेरा नाम है समीर डेमला एंड मैं स्वागत करता हूँ आपका इस अमेजिंग से चैनल रॉकेट साइंस पे, जिसमें हम पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर नीट एंड क्लास 9-10th लेवल का भी कुछ ना कुछ हम लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉमन डिसीज़ेस स्टार्ट किया था। ठीक है, कॉमन डिसीज़ेस के अंदर हमने बैक्टीरियल डिसीज़ेस भी कर लिया एंड वायरल डिसीज़ेस भी कर लिया था। बैक्टीरियल में हमने टाइफाइड एंड निमोनिया एंड वायरल के अंदर हमने कॉमन कोल्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। आई होप आपने उस चीज़ को रिवाइज करा होगा एंड आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो देख लेना। वैसे आज की वीडियो से उसका कोई लिंक नहीं है, बट हाँ ज़रूर देख लेना। ये दो वीडियोस देखने के बाद आपका कॉमन डिसीजेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाले चैप्टर का, क्लास 12th बायोलॉजी। वैसे तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा हेलमिंथ डिसीज़। हेलमिंथ डिसीज़ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलमिंथ के अंदर हमें दो डिसीज़ पढ़ने हैं जो कि हमारे हैं एस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस, ठीक है। तो हेलमिंथ, ये थोड़ा बहुत नाम आपने सुना होगा बिकॉज एनिमल किंगडम आप सब पढ़कर आए होंगे क्लास 11th में। दो हेलमिंथ्स हम पढ़ते हैं विच आर प्लैटी हेलमिंथस एंड एस्कल हेलमिंथस, ठीक है। तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना, ठीक है। तो लास्ट जैसे वीडियो में बहुत दिक्कत हो रही थी लिखने की, तो आज मैं मेजर हेडिंग्स लिख कर लाया हूँ। तो सबसे पहले डिसीज़ हमारे पास कौन सी है, एस्केरियासिस। अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है हमारा एस्कैरिस। नाम से ही पता लग रहा है, एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस जो कि हमारा एस्केलमेंथिस है, ठीक है। वो क्या है हमारा एस्केलमेंथिस, CHELMINTH, एस्केलमेंथिस है हमारा, ठीक है। ये क्या है, एस्कैरिस, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, हेमोटिबा में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका लोकेशन क्या है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किस पे अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब तक हमने जितने भी पढ़े, मतलब जो इंटेस्टाइन में अटैक करते थे सारे स्मॉल वाले ही हैं, ठीक है। ये किस पे अटैक करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, देखिए जो फीकल मैटर होता है ना, ह्यूमन फीकल मैटर, अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर ये है, इसका हेलमिंथ यानी कि एस्कैरिस, तो वो उसके फीकल मैटर में जाता है, उसके एग्स। और जैसे हमने पता है कि वो जो लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में, तो वो खेतों में होता है एंड वो सारे जो एग्स होते हैं वो हमारे खाने में, मतलब जो क्रॉप्स होती हैं उन पर जाकर चिपक जाते हैं। फिर जब हम उस खाने को अगर कोई बिना वॉश करे खा लेता है, जैसे फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, तो वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं। उसकी बॉडी में जाके फिर वो उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, बॉडी का न्यूट्रिशन एंड सब कुछ, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट कर जाते हैं एंड उसके बाद वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते रहते हैं। तो इसका एमओटी क्या होगा, इसमें लिख देते हैं एक्स वाया ह्यूमन फीकल मैटर, ठीक है। जो आपका फीकल मैटर होता है ह्यूमंस का, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये फैल सकता है, ठीक है। तो एक क्रॉप्स कंटेमिनेट होती है, इसलिए हम हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से वॉश करें, अच्छे से उसको हाइजीन मेंटेन करते हुए हम फूड को कंज्यूम करें। फाइन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। अब इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर पेन होता है, तो मसल पेन बहुत होता है हमारी, इससे ज़्यादा एब्डोमिनल मसल्स में। सो इट इज़ व्हाट, मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन होता है काफ़ी, ठीक है। जिससे आपके पेट में काफ़ी दर्द होगा, है ना, एंड आपका जो एब्डोमेन का एरिया है वो काफ़ी दर्द करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको एनीमिया भी हो सकता है कई बार, जैसे क्योंकि ये जो हेलमिंथ है ये आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, ठीक है। तो आपको एनीमिया भी करेगा, आरबीसीज भी डेड हो जाएंगे काफ़ी क्योंकि इसकी वजह से। नेक्स्ट, ब्लीडिंग होती है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इंटेस्टिनल
ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अटैक करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। क्योंकि देखो ये है इंटरनल ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है ना वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, और साथ ही साथ ये ब्लॉकेज भी कॉज कर देता है इंटेस्टाइन में। ब्लॉकेज इन व्हाट? इंटेस्टाइन। तो मैं यहाँ से ना एरो लगा देता हूँ, ऐसे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है, ऐसे समझना ना। तो यहाँ पे हमारा एस्कैरियासिस ख़त्म हो गया, ठीक है, ये यहाँ लाइन डाल देता हूँ, एस्कैरियासिस फिनिश। नाउ इसके बाद जो हमारी हेलमिंथ डिसीज़ है वो है हमारी बहुत ही मतलब कॉमन डिसीज़ है, आपने उसके बारे में सुना होगा, वो है फिलेरियासिस। हो सकता है ये वाला नाम ना पता हो, तो आपको ज़रूर एलिफेंटियासिस नाम पता होगा, ठीक है, एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस या वुशेरियासिस भी इसको बोलते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? इसका पॉजिटिव एजेंट इसके नाम पर ही है, वैसे फिलेरियल वर्म या फिर वुचेरियल वर्म, या फिर उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, BANCROFTI, बैंक्रॉफ्टाई, या फिर वुचेरिया मलाय, ठीक है, वुचेरिया मलाय, मलाई, मैले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये वुचेरिया मलाय, वुचेरिया मैले या मलाय, कुछ भी, MALAYI, ठीक है। ये दो आपको इसमें पॉजिटिव एजेंट मिल गए, या फिर आप फिलेरियल वर्म भी बोल सकते हैं, एंड ये भी एस्क्लेमेंथिस ही है। तो मैं यहाँ पे ना पूरा एस्क्लेमेंथिस नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ACH, ठीक है, ACH, यानी कि ये भी क्या है? एस्क्लेमेंथिस, ठीक है। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। इनकी लोकेशन जो है वो है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, आपकी जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, उस पर ये अटैक करते हैं, ठीक है। और ये वाली डिसीज़ के अंदर ना क्या होता है, जहाँ पर इन्होंने अटैक करा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडिमा की कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बिकॉज उधर की लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब उन पर बहुत सारा वो जमा होता रहता है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड आपका एग्रीगेट होता रहता है एक ही जगह पे, एंड जिसकी वजह से आपका पैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पैर ज़्यादातर ये लोअर एब्डोमिनल एरिया पे अटैक करता है, ठीक है। वो मैंने MOT पे लिख दिया इसको, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। लोकेशन इसकी क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स। एंड अब हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देख लेते हैं। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वेक्टर मीडिएटेड, और इसको कौन करता है? फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर मस्किटो, MOSQUIOITO, सॉरी, मस्किटो, ठीक है। हमने अब तक मतलब दो आपको पता होंगे नाम, दो आपके पास नाम आएंगे, तो आएगा फीमेल क्यूलेक्स और एक आएगा फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज क्या कॉज करता है? मलेरिया। एंड फीमेल क्यूलेक्स क्या कॉज करता है? फिलेरियासिस, ठीक है। एंड सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स मैंने अभी बताया कि जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है वो काफ़ी स्वेल कर जाता है, तो जो आपका लोअर एब्डोमेन पार्ट है वो काफ़ी स्वेल कर जाता है, स्वेल्ड लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन मतलब पैर वाला एरिया। इसमें जो मेल्स होते हैं उनका स्क्रॉटम भी कई बार इफेक्ट कर जाता है, ठीक है, स्क्रॉटम में भी इफेक्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और जो स्किन है ना वो रिंकल्ड हो जाती है, ड्राई स्किन,
जो स्वेल्ड एरिया है वहाँ पे आपको ड्राई स्किन मिलती है, ड्राई स्किन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से वो समझ आएगी। अब आपका हेलमिंथ डिसीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने एस्कैरियासिस भी कर लिया एंड हमने फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, वुचेरियासिस, ये तीनों एक ही नाम है, वो हमने कर लिए। अब इसके बाद अब आप हेलमिंथ डिसीज़ वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी से रीड कीजिए, आपको हर एक लाइन समझ आ जाएगी क्योंकि हमने सारी बातें तो कवर कर ही ली है। ठीक है, मेन तो यही चीज़ें होती है, बाकी वो उसमें बस उनकी लैंग्वेज होती है बुक के अंदर, तो उस तरीके से दे रखा होता है। अगली जो डिसीज़ है हमारे पास वो है हमारी फंगल डिसीज़। अब फंगल डिसीज़ में ना कोई प्रॉपर नाम नहीं मेंशन किया हुआ, हाँ इसमें रिंग वर्म बोल रखा है इसको, बट हर फंगल डिसीज़ रिंग वर्म तो नहीं होती है, तो हम इसको चलो मानने के लिए रिंग वर्म लिख देते हैं, रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म, तो ये एक तरीके के रिंग वर्म होते हैं। ठीक है, फंगल डिसीज़ क्या है? फंगल तो हम सबको पता है, कई लोगों को होता भी है और आपने देखा भी होगा कि कई लोगों की स्किन पे ना वो ऐड आती है पाउडर की, कि मतलब वो ऐसे पैचेस बन जाते हैं वाइट वाइट कलर के स्किन पे, बिकॉज उनको फंगस ने अटैक कर दिया। बिकॉज जो फंगस है ना वो डेड सेल्स पे ग्रो करता है, एंड जो हमारी स्किन का जो एपिथेलियल है वो ज़्यादातर डेड होता है, उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये कई बार अगर उसको प्रॉपर सिचुएशंस मिल जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो वो ग्रो कर जाता है हमारी स्किन पर। अब ये नहीं कि स्किन पे कहीं पे भी ग्रो कर जाएगा, वो ज़्यादातर उस एरिया में ग्रो करता है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है एंड हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसको अब हम देखते हैं लोकेशन में, जब हम पहुँचेंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? इसका पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोस्पोरम। कौन है? माइक्रोस्पोरम। व्हाट? माइक्रोस्पोरम। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, या और भी नाम हो सकते हैं जैसे कि ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। नाम बोल देता हूँ, ट्राइकोफाइटन, TRICHPHYTON, ट्राइकोफाइटन, और एपिडर्मोफाइटन, EPIDERMOPHYTON, एपिडर्मोफाइटन। नाम से पता लग रहा है, एपिडर्मोफाइटन मतलब जो आपके डर्मिस यानी कि स्किन के ऊपर ग्रो कर जाए। ठीक है, तो these are the causative agents of fungal diseases or the ringworm. Now let's talk about the mode of transmission. तो mode of transmission जो है इसका वो आपका क्या है? by using what? Towels or any other गुड मतलब यहाँ पे सामान है, ऑफ इन्फेक्टेड पीपल या पर्सन, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी टॉवल या फिर उसका हैंकरचीफ, उसके क्लोथ्स, कुछ भी आप यूज़ कर लेते हैं या उसके कांटेक्ट में आप ज़्यादा रहते हैं, तो ये वाली डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अनदर थिंग इज़ लोकेशन। लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये स्किन पर होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो आपका पूरी स्किन पे तो नहीं होता है, इसके स्पेसिफिक होता है, बट है तो अल्टीमेटली स्किन का ही पार्ट ना। स्किन, ग्रायन एरियाज। ठीक है, अभी कई बच्चों को तो पता होगा ग्रायन का मतलब, एंड मैं बता देता हूँ ऐसे, ग्रायन एरियाज एंड आपके जो स्कैल्प है यानी कि आपके हेयर्स जो सर पे बाल हैं उसके नीचे वाला जो एरिया है, स्कैल्प पे हो सकता है ये। ठीक है, या नेल्स में भी हो जाता है, नेल्स भी डेड होते हैं, नेल्स। ठीक है, अब आप रीज़न देखिए ग्रायन का मतलब होता है जो आपका थाइस के बीच का एरिया होता है, वो वाला एरिया होता है आपका ग्रायन एरिया। उधर मॉइस्चर रहता है ज़्यादातर एंड हीट भी रहती है, इसलिए वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। कई बार जो फिंगर्स होती है ना, उनके बीच का जो हमारा पार्ट होता है फिंगर्स के बीच में, वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी मॉइस्चर और हीट रहती है।
स्कैल्प पर भी ग्रो करते हैं, बिकॉज स्कैल्प डेड पार्ट है स्किन का ऑब्वियसली, तो उस पर इनको ग्रो अच्छे से कर देंगे ये। दूसरी बात, स्कैल्प पर भी मॉइस्चर काफ़ी रहता है। नेल्स भी डेड है, नेल्स में भी मॉइस्चर रहता है। सिम्टम्स क्या है इनके? सिम्टम्स है लीजन्स इन द इन्फेक्टेड एरिया। सबसे पहले तो आपको इन्फेक्टेड एरिया में लीजन्स दिखेंगे। लीजन्स का मतलब होता है डैमेज, ठीक है, LEISONS, ये NCERT का वर्ड है लीजन्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ करा है। लीजन्स का मतलब होता है डैमेज, और ये कहाँ दिखते हैं आपको? इन्फेक्टेड एरिया में, जो जहाँ पर भी आपको फंगस ने अटैक करा है, चाहे वो आपका ग्रायन एरिया हो, स्कैल्प हो, वहाँ पर आपको कुछ डैमेज दिखेगा, छिला हुआ कुछ दिखेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको लीजन्स दिखेंगे। अनदर थिंग इज़, कई बार क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, ड्राइनेस होती है, तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं, मैंने बोल ही दी है कि ड्राइनेस, रैशेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इचिंग, ठीक है, ये भी हो जाती है, ठीक है। और क्या इसको हेल्प करता है ये भी आपको पता नहीं चाहिए, मॉइस्चर एंड ग्रोथ। मॉइस्चर एंड ग्रोथ इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा फंगल डिसीज़ एक ही था। हाँ, एक चीज़ है फंगल डिसीज़ के अंदर, वो मैं लिख देता हूँ। फंगल डिसीज़ के अंदर एक चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है आपका टीनिया पेडिस, या फिर एथलीट्स फुट सॉरी, टीनिया पेडिस। लिखूँ या ना लिखूँ? चलो लिख ही देते हैं। सो ये है आपका टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर एथलीट्स में दिखती है, जिसके अंदर क्या होता है, देखिए एथलीट्स काफ़ी टाइम तक शूज़, सॉक्स, ये सब चीज़ें पहन के रखते हैं, जिससे उनके फुट की जो थंब फिंगर्स होते हैं, फुट फिंगर्स, उनके बीच में उनको वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, हीट होता है, तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से भाग भी नहीं पाते एंड काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको एथलीट फुट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एथलीट फुट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, और एथलीट फुट, एथलीट फुट, ठीक है, ये हो गया, फाइन। अब इसके बाद हमारी जो है लास्ट डिसीज़ आज के लिए, वो है हमारी प्रोटोजोअल डिसीज़, विच इज़ एमीबियासिस। हमें सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, रुको, प्रोटोजोअल डिसीज़ है ये एक, सबसे पहले तो। और प्रोटोजोअल में दो डिसीज़ हैं आपकी, एक तो एमीबियासिस और एक मलेरिया। मलेरिया के लिए एक अलग वीडियो होगी, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें हमें ये सब तो पढ़ना ही और लाइफ साइकिल भी पढ़नी है, ठीक है। एमीबियासिस देख लेते हैं। एमीबियासिस से नाम ही पता लग रहा है कि ये किसी अमीबा से हो रही होगी। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका, ये मैं बाद में ठीक करके लिख दूंगा, ये मैं नाम बोल देता हूँ, HISTOLYTICA, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा। देखो टाइटिंग गंदी होती है तो मैं उसको कॉम्पनसेशन तो कर ही देता हूँ ना, बोल भी देता हूँ साथ में, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका सर, ठीक है। उसके बाद है आपका इसमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ज़्यादातर ना स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, तो हम इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन लगा जाते हैं कई बार, बट इसमें होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले ही आपको बोला था कि अब तक हमने जो भी पढ़े हैं सब स्मॉल वाले हैं, अब आपके पास आ गया है एक लार्ज इंटेस्टाइन वाला, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो याद रखो, सिर्फ अमीबियासिस है आपके सिलेबस में जो लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, ये नहीं कि सिर्फ यही करता है, बहुत करते हैं, बट आपके सिलेबस में जो है उसमें से सिर्फ यही करता है, बाकी सारे स्मॉल पर करते हैं, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? हाउस फ्लाइज, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। कई बार कंफ्यूजन के लिए ना, मतलब एनसीईआरटी में तो लिखा है हाउस फ्लाइज, बस उन्होंने ये बोल दिया। कई बार क्वेश्चन में मस्का डोमेस्टिका बड़ा फैंसी सा नाम दे देते हैं, जो कि 11th क्लास में आप पढ़कर आए होते हैं, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में, हाउस फ्लाई। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड को एम छोड़ के स्किप कर दिया, तो वी हैव ऑल्सो अ वीडियो ऑन दैट चैप्टर एंड यू कैन ऑल्सो वॉच इट। नाउ अनदर इज द सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं कि एमीबियासिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा ना आपके मिलते जुलते होते हैं किससे, जो हमने ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ये पढ़ा था, एस्कैरियासिस से। इसमें भी आपको मस्कुलर पेन होगा, यानी कि एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में जो आपकी मसल्स हैं
उसमें काफ़ी पेन होगा, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन, ठीक है। हर एक डिसीज़ को डिस्टिंग्विश करना आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं एब्डोमिनल लगाया, एब्डोमिनल, यू हैव टू लर्न टू डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी डिसीज़, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। ये पढ़ते समय काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब इसमें क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इवन आई ऑल्सो फील डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें सब मिक्स करके वो पूछ देता है ना, उसमें कई बार मुझे भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, इसको ना एब्डोमिनल को मैं भी ठीक कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने हिस्टोलिटिका को देखो ठीक कर दिया, ठीक है। क्रैम्प्स, आपको क्रैम्प्स फील हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, फाइन, एंड म्यूकस, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस, जो आपका स्टूल है उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस निकलता है, विद म्यूकस इन एक्सेस अमाउंट, म्यूकस, और मैं यहाँ पे ना ये इंक्रीजिंग का साइन लगा देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका म्यूकस प्रोड्यूस होता है। एंड अब यहाँ पे ना हमारी सारी डिसीज़ ख़त्म हो गई MBBS तक। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैंने ना एक हैंड रिटन चार्ट बनाया है, जिसमें आपकी जो बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथ, फंगल और ये वाली प्रोटोजोल में से MBBS, ये सारे डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लोकेशन, सिम्टम, ये सब मैंने उसमें एक ही टेबल फॉर्म में लिख दिया है एक ही शीट पर। तो कम्युनिटी टैब में मैं अभी थोड़ी देर में वो डाल दूंगा, ठीक है। मैं ये प्रीमियर करूंगा ये वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड है, ठीक है। प्रीमियर पर जाएगी, प्रीमियर ख़त्म होते ही कुछ ही देर में मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। या हो सकता है अभी डाल दूँ, क्योंकि प्रीमियर के बाद ही डालूंगा, ठीक है। आप उसको देख लेना, उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप। मैंने खुद के अपने हाथ से वो चार्ट बनाया है, ठीक है। एंड रिव्यूज़ में बता भी देना कैसा है, ठीक है, कमेंट्स में। और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई कमेंट मैं देखता हूँ दूसरों के, मेरी वीडियो में तो आता नहीं कमेंट, कोई नहीं करता, कोई तो कर दिया करो, ठीक है, फाइन। सो आज के लिए वी आर डन फॉर टुडे, गुड बाय।